हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बात करते हैं अधिक मास के बारे में, जो कि 3 साल में एक बार आता है और अपना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हम सबकी लाइफस्टाइल में रखता है। जी हाँ दोस्तों, 3 साल में आने वाला ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास, मल मास के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारी भारतीय कैलेंडर की गणनाएं हैं, सोलर ईयर और ल्यूनर ईयर यानी कि सूर्य वर्ष, जो कि हमारा 365.6 डेज का होता है, और ल्यूनर ईयर यानी कि चंद्रमास हमारा 354 दिन का होता है। जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं पूरे साल के लिए, तो जो गणनाओं के आधार पे माइनस किया जाता है बैलेंस करने के लिए, सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अंदर एक बैलेंस स्थापित करने के लिए, तो 11 दिन का फासला रहता है। और ये जो 11 दिन अतिरिक्त आते हैं हर वर्ष, ये 3 साल में एक माह का रूप इख्तियार कर लेते हैं। अब ये माह कहाँ पे ऐड हो, कब इसकी इम्पोर्टेंस रहेगी हमारी लाइफस्टाइल में, ये बहुत सारी चीजें मायने रखती है। क्योंकि इस महीने सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि सूर्य संक्रांति नहीं होती है, इसलिए ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला मंथ हो जाता है। इस महीने के अंदर कोई भी कार्य अपना कई गुना फल देने के लिए जाना जाता है, क्योंकि अतिरिक्त इस माह के साथ जुड़ गया, अधिक जुड़ गया। और ये वो महीना है जिसको स्वयं कृष्ण ने धारण किया, यानी कि हर महीने का एक जेठी यानी कि एक देवता निर्धारित है, लेकिन इस माह का कोई भी कहते हैं कि कर्णधार सूत्रधार नहीं है जो इसको ग्रहण करे। इसलिए स्वयं कृष्ण ने इस माह को ग्रहण किया और उन्होंने अपना नाम, यानी कि इस माह को पुरुषोत्तम मास का नाम भी मिला। पौराणिक कथाएं अपना बहुत महत्व रखती हैं, जो कि तकरीबन सभी जानते हैं। लेकिन इस महीने में किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल हम सबके लिए रखता है। इस महीने में हम सबको चाहिए कि सत, रज, तम, इन प्रकृतियों को यदि हम बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि हम अपनी सात्विकता, रज यानी कि राजसी व्यवहार या जिसको हम भोग प्रवृत्ति कहते हैं, और तम यानी जो हमारी तामसिक क्रियाएं या तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है, उसको यदि हम बैलेंस कर लेते हैं अपने गतिविधियों के माध्यम से, अपने स्पिरिचुअल एक्ट्स के द्वारा, या अपने खान पान को बैलेंस करके, तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर विद्यमान इन तीनों प्रकृतियों को बैलेंस कर लेते हैं। और जो मनुष्य शरीर पंच तत्वों से बना है, यानी कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इनका बैलेंस हम इस माह के अंदर यदि हर तरह से मैनेज कर लेते हैं, यानी कि स्नान, दान, तप, हवन, यज्ञ, खान पान या डोनेशन या चैरिटी, जो भी हम एक पॉजिटिव एक्ट इस महीने के अंदर करते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति देने वाला होता है। संकल्प लेके यदि इस माह का आगाज आप अपने जीवन में करते हैं, तो आप पाएंगे कि आध्यात्मिक उन्नति भी तय है, और भौतिक उन्नति, चाहे वो कोई भी सुख साधन हो जो आप चाह रहे हैं, वो आपके लिए निर्मित होना निश्चित है। क्योंकि जब आप अपने क्रियाकलापों के द्वारा इस माह को बैलेंस कर लेते हैं, चाहे वो खान पान है, स्नान है, कहते हैं ना कि एक ही चीज की अति कहीं ना कहीं वो नुकसान देती है, लेकिन जब आप
बैलेंस कर लेते हैं, जब आप खाना खा रहे हैं या किसी को डोनेट कर रहे हैं, जब आप दवाइयाँ ग्रहण कर रहे हैं और हॉस्पिटल में दान कर रहे हैं, आप अपने घर में हवन कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप कॉस्मॉस के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने ऑरा को बैलेंस कर रहे हैं, आप उस परम शक्ति के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं जो कि इस वायुमंडल में हमारे चारों तरफ विद्यमान है। इस महीने का आगाज आप संकल्प के साथ करें कि मैं अपनी भौतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए संकल्पबद्ध इस माह इन इन कार्यों को करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशनल मंथ हो जाता है। यानी कि जब भी हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो हमारे अंदर एक खुशी का आगाज होता है और हम अपने पूरे तन मन के साथ उसको ग्रहण करते हैं। एक आम भाषा में यदि मैं कहना चाहूं, जब आपको एक पिज्जा एक के साथ एक एक्स्ट्रा मिलता है तो आप कितने खुश होते हैं। तो 12 के साथ ये एक एक्स्ट्रा मंथ जब आपको मिला तो क्यों ना इसको पूरे खुशहाली के साथ आप अपने जीवन में ग्रहण करें और इसकी महत्वता को जानते हुए हम अपने कार्यकलाप गतिविधियों को निर्धारित करें। हम संकल्प लें कि इस माह हम डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, यानी कि अगर आप चाहें संकल्प लेके कि इस महीने मैं इस तरह से अपने कार्यकलापों को खान पान को मैनेज करूंगा कि मैं सत्य रज तम तीनों गुणों को बैलेंस करते हुए पांचों तत्वों अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश को मैनेज करके रखूंगा अपने इस परम के अंदर। यानी कि हर इंसान के अंदर वो परम तत्व विद्यमान है जिसकी जानकारी यदि आप अपने मेडिटेशन के माध्यम से अपनी क्रियाओं के माध्यम से बैलेंस करते हैं तो आप उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत महीना है क्योंकि इसके अंदर कीर्तन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का यदि आप नियमित जप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक पॉजिटिवनेस ऐड होती है जो आपके लिए हर क्षेत्र के अंदर समृद्धि कारक होती है, रिद्धि सिद्धि का आगाज करने वाली होती है। सिद्धि यानी कि जब आप अपने आप को साध लेते हैं तो रिद्धि के साथ सिद्धि का आना तय है। और इस माह के जो यानी जिन्होंने इस मंथ को अपना नाम दिया विष्णु, उनके नाम के आधार पे पुरुषोत्तम नाम इस महीने का होना इस महीने की महत्वता को और अधिक बढ़ा देता है। यानी पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम जो पुरुष है पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। क्यों ना इस महीने का आगाज उनके नाम के साथ किया जाए और इस महीने जो भी आप कार्य करें उसे उस परम के नाम से समर्पित करें। और जो चैरिटी इस महीने आप करते हैं, यदि वो किसी नीडी के लिए आप उपलब्ध कराते हैं, कहीं ऐसी जगह आपका किया गया दान जो वाकई कहीं उत्थान दे रहा है, यदि आप ऐसी जगह करते हैं तो वो किया गया दान तप हवन यज्ञ डोनेशन चैरिटी वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके लिए वो आने वाले समय का एक खूबसूरत प्रारंभ निर्मित हो रहा है। क्योंकि हमारा हर कार्य जो हमने एट प्रेजेंट किया वो हमारे कल के लिए हमारा प्रारब्ध है और यही प्रारब्ध हमारे इस जीवन के अंदर हमें सुंदरता प्रदान करते हैं। तो क्यों ना इस खूबसूरत महीने का अतिरिक्त माह का अधिक मास का लाभ लिया जाए। और मल मास भी इस महीने को कहते हैं कि हम इस महीने ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से हमारा मन और हमारी एक्टिविटीज डिस्ट्रैक्ट हो। इट मीन्स कोई भी ऐसा नया काम
जो हमारे संतुलन को बिगाड़ने वाला हो, क्योंकि कई बार अतिरिक्त खुशी, अतिरिक्त गम वो हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी हो जाता है लाइफ के अंदर। अ, अति हर चीज की बुरी होती है, अति हर चीज की एक खूबसूरती प्रदान करने वाली यदि हम अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें बूस्ट अप देती है कि हाँ, ये सुंदरता है, इसे ग्रहण करो और सात्विकता के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि बैलेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। जब हम बैलेंस स्थापित कर लेते हैं जिंदगी के अंदर हर क्षेत्र में, तो फिर हमारी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, इसको बैलेंस करना जरूरी है। इस अतिरिक्त महीने को भी हम बैलेंस के वे में ही ग्रहण करके चले और सुंदरता के साथ इसका आगाज करते हुए आगे बढ़े। मिलती हूँ एक और खूबसूरत जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ आप सब ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा।